और इलाहाबाद, प्रयागराज तो उदाहरण है। कितने पेपर आउट हुए होंगे इस तरह के, या कितने पेपर लीक हुए होंगे। कोई परीक्षा ऐसी नहीं बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी हो गई हो। और जो गैंग, जो साजिश षड्यंत्र करते हैं, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें शामिल हैं। 37 पेपर आउट हुए हैं कि 40 हुए हैं? लीक कितने हुए पेपर? 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन लोग 150 हो गए। अभी तक तो हम 40 की सूची बना पाए थे। और ये जानबूझ करके नई पीढ़ी, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, नौकरी कर करके सेवा देना चाहते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पेपर कैसा लीक हो गया है? और कहा गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात, बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजरनी होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। ये तो ऑर्गेनाइज गैंग की बात होगी ना। ऑर्गेनाइज गैंग होती है वो ये काम कर सकती। किस प्रकार हम इस पेपर को कैसे पहुंचाएं लोगों तक, कैसे पहुंचाएं, ये तमाम जो है डिपेंड करता है कि वो कितने एक्सपर्ट लोग हैं अपने हुनर के अंदर, वो ये काम कर रहे हैं। हाई वैल्यू एग्जाम भी है, इनमें एक लीक पता नहीं किस क्या लेकर के आ जा रही है। तो इसलिए इस पर बहुत कॉशियस होकर के, बहुत अत्यधिक सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ अब तो सीबीआई को खैर सौंपा है, सीबीआई क्या कर पाती है देखना। हाँ, वो बताया गया कि वो उत्तराखंड में आए, ऐसा बताया गया। तो जो इस तरीके से जो वहाँ से मूलतः तो राजस्थान में ये सब घटनाक्रम पकड़ा गया और वो जो गैस पेपर के माध्यम से ये करने की कोशिश कर रहे थे, निश्चित रूप में वो पकड़ में आएंगे और किसी कीमत पर छूटेंगे नहीं, वो सलाखों के पीछे होंगे। विपक्ष के ज़माने में तो रोज़ पर्चे लीक होते थे, चाहे यूपी हो, जब समाजवादी की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की थी। लेकिन आज जहाँ 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल हो और अगर वहाँ पे पर्चे लीक हुए तो उस पर फैसला लिया गया, क्योंकि ये सभी उन बच्चों को जो रात दिन तैयारी करते हैं, अगर कोई पेपर लीक होता है तो उस पर सरकार जो जिम्मेदार होंगे, जिनकी अकाउंटेबिलिटी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी कि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो। मेरा इस साल का पेपर बहुत अच्छा गया था। मेरे को लगा था की मेरा पहिले अटेम्प्ट में निकल जाएगा, याच अटेम्प्ट मध्ये होईल, पण आता जसं आज न्यूज आली आहे तर मला वाटतंय की जसं 2024 में जैसा स्कैम हुआ था, तो 2025 में पेपर जो था वो टफ था। तो शायद से ये भी अभी पेपर आएगा तो वो भी टफ हो सकता है, तो डर लग रहा है। बस क्या मान रहे हैं? मेरे को लगता है कि ये पेपर भी अगर सीबीटी होता तो ऐसा नहीं होता था, तो पेपर सीबीटी कर सकते तो वो करे। बस बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और पूरे दिन रात बहुत जग के, कहीं बाहर नहीं गए थे, सब बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। सिर्फ नीट ही था फोकस पूरे 2 साल। अभी तो वैकेशन में मैसेज आया रीनीट का, तो अब तो फिर से वही जो किया था फिर से चालू करना पड़ेगा। पता चला है कि यहाँ पे जो पेपर रिजल्ट है ना आने वाला था, उससे पहले नकल हुई थी और उसकी वजह से पेपर रद्द हो रहा है। तो ये बहुत निराशाजनक बात है। और ये जो बच्चे मेहनत करते हैं फिर पूरी साल और उसके बाद ये रिजल्ट मिलता है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं। सरकार को इसके लिए कुछ ठोस कानून या नियम बनाने चाहिए ताकि ये पेपर रद्द ना हो और बच्चों की पूरी साल की मेहनत एक झटके में सरकार रद्द कर देती है, तो ये सही नहीं है। बिल्कुल, अगर वापस एग्ज़ाम होता है तो वो मेहनत, क्योंकि एक फ़्लो बनना बहुत मुश्किल है सर, हम जानते हैं उस चीज़ से। उस टाइम पीरियड में इतने टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली होती है कि आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे आ जाता है। लेकिन अभी जो कॉन्फिडेंस टूटा है उसको वापस जोड़ने में उतना टाइम लगेगा। फिर ये लोग नए एग्ज़ाम की डेट दे देंगे। खुद को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना सर बहुत डिफ़िकल्ट है। समय भी कम है सर। खुद को पहले मेंटली प्रिपेयर करो, फिर उस एग्ज़ाम की 2 साल की मेहनत को 2 महीने में दोबारा करो। भले ही हम चीज़ें नहीं भूलें, लेकिन सर वो बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को फेस करना और
और उसके लिए वापस फाइट बैक करना है। अब तो पेपर कैंसिल हो चुका है, तो अब पिछले पेपर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं ये अपील करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट जो एनटीए की है, एनटीए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पेपर के रिलेटेड, बार बार पेपर लीक होना, एनटीए कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, बार बार पेपर लीक होना वीकनेस का एक बहुत बड़ा साइन है। तो इनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा और अपने टाइटनेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा।